आप सभी को नमस्कार। आज 10 सितंबर है और आज के इस वीडियो में 10 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 2025 काफा नेशंस कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? सबसे पहली बात, ये किस प्रकार का इवेंट था? तो यह फुटबॉल इवेंट था जिसमें भारत ने कांस्य पदक के मैच में ओमान को हरा दिया और ओमान को हराकर भारत तीसरा स्थान प्राप्त करता है और भारत को कांस्य पदक मिला। पहले स्थान के लिए जो मैच फाइनल खेला गया था उज्बेकिस्तान और ईरान के बीच खेला गया, जिसमें उज्बेकिस्तान ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत की वर्तमान फीफा रैंकिंग क्या है? तो भारत की वर्तमान फीफा रैंकिंग है 133। तो भारत ने अपने से ऊंचे अच्छे प्रदर्शन करने वाली टीम ओमान, जिसकी फीफा रैंकिंग वर्तमान में 79 है, उसको हरा करके कांस्य पदक जीता। 11 सालों में भारत ने ओमान को नहीं हराया था। इस प्रकार अगर बोले तो यह इवेंट एक बड़ा इवेंट था जिसमें भारत की फुटबॉल टीम ने ओमान को हराकर कांस्य पदक जीता। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? हाल ही में इसका चुनाव हुआ और चुनाव क्यों होना पड़ा? क्योंकि जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे जयदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपने कार्यकाल से पूर्व, उनका कार्यकाल 2027 तक चलना था, तो उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। इस कारण इसका चुनाव कराना पड़ा था। तो सीपी राधाकृष्णन जी ने, जो विपक्ष गठबंधन के कैंडिडेट थे सुदर्शन रेड्डी जी, उनको हराकर 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। कितना मत पड़ा? पक्ष में इनको 452 मत प्राप्त हुए और विपक्षी गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी जी को कुल 300 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी चुने गए। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। उल्लास योजना के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? पहला कौन बना था? तो पहला जो राज्य बना था पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना था उल्लास योजना के तहत? मिजोरम। दूसरा और तीसरा कौन? चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों ही पूर्ण साक्षर राज्य हैं। आपको बस ये बताना है कमेंट में कि दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन बने थे। चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। दूसरे और तीसरे क्रम के राज्य कौन थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। खुर्जा उत्तर प्रदेश में दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट से बना पार्क किस नाम से लॉन्च होगा? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के तहत इस पार्क का उद्घाटन किया गया और इस पार्क का जो नाम है अनोखी दुनिया के नाम से यह पार्क है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान किस तारीख को लॉन्च होगा? तो यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर को यह अभियान लॉन्च होना है। कब तक चलेगा? तो 2 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा, जिसमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 17 सितंबर। 28वीं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित होगी? ध्यान ये रखना कि यह जो प्रतियोगिता है इसमें एकल प्रतियोगिता नहीं होनी है, केवल टीम इवेंट होंगे। और इसका आयोजन होना कहाँ है? भुवनेश्वर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन जाता है कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? अगर आपको पता हो तो एक कमेंट कीजिए। आंध्र प्रदेश सरकार तिरुपति में क्या स्थापित करेगी? तो तिरुपति में 3400 करोड़ लागत से 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पेस सिटी, जहां 2 रक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और लागत कितनी होगी? 3400 करोड़ रुपए, 3400 करोड़। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनकी नियुक्ति राजेश कुमार श्रीवास्तव जी को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। SDG प्रगति रिपोर्ट 2024 के अनुसार धमतरी जिला किस श्रेणी में रहा? SDG प्रगति रिपोर्ट 2024 के अनुसार धमतरी जिला किस श्रेणी में रहा? एग्जाम के दृष्टिकोण से जो SDG रिपोर्ट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राज्य नीति आयोग द्वारा जारी यह रिपोर्ट है, जिसमें छत्तीसगढ़ को कंपोजिट स्कोर कितना मिला? 2024 के रिपोर्ट के अनुसार 70। पिछले वर्ष कितना मिला था? 69 मिला था। 1 अंक की वृद्धि हुई। और जो छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? तो धमतरी। इसे किस श्रेणी में रखा गया? अचीवर श्रेणी में रखा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। और जो कंपोजिट स्कोर है छत्तीसगढ़ को कितना मिला? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ को मिला कंपोजिट स्कोर 70 2024 के रिपोर्ट के अनुसार। SDG के तहत कितने गोल निर्धारित किए गए हैं?
तो कुल 17 गोल निर्धारित किए गए, 17 लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। लेकिन जो राज्य वित्तीय रिपोर्ट राज्य नीति आयोग यह रिपोर्ट जारी करता है, इसमें ध्यान रहे 16 लक्ष्य के आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो इस बात को याद रखना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जेल सुधार पहल के तहत कैदियों के लिए कौन सी गतिविधियां शुरू की हैं? तो कैदियों के लिए कौन सी गतिविधियां शुरू की हैं? योग और सुदर्शन क्रिया। क्यों की है? क्योंकि इनके फिजिकल, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, योग और सुदर्शन क्रिया। लोक रंग पर्व 2025 कहाँ आयोजित होगा? इसका आयोजन होगा रायपुर में। रायपुर में कहाँ? महंत घासीदास संग्रहालय में। कब से कब तक? तो 9 से 13 सितंबर तक इसका आयोजन होना है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, रायपुर। और कौन सा विभाग करा रहा है? तो संस्कृति विभाग इसका आयोजन करा रहा है। कल का प्रश्न था SRS रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की वर्तमान शिशु मृत्यु दर IMR क्या है? बहुत लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 25। भारत की वर्तमान शिशु मृत्यु दर क्या है? 25 है। भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य इसमें से कौन सा था? अगर आपको पता हो सबसे अच्छे राज्य कौन, और इस शिशु मृत्यु दर में सबसे खराब मतलब सबसे खराब स्थिति किन राज्यों की है, अगर पता हो तो उसको भी कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को करना है, हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला है? अजय सिंह, अनीश दयाल, TCA कल्याणी या फिर इनमें से कोई नहीं? यदि इसका उत्तर आपको पता हो तो कमेंट कीजिएगा। और वर्तमान में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या है, उनका नाम भी पता हो तो कमेंट कीजिए। और वीडियो पे अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।